देखिए, मूलतः आज दिल्ली की जीत हुई है और दिल्ली के अहंकारी, भ्रष्टाचारी ऐसे अरविंद केजरीवाल की बुरी तरह हार हुई है। और आज के राज्यसभा में दिल्ली का ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी संशोधन बिल पास होने के बाद जो कांग्रेस की छीछालेदर हुई है वो भी इतिहास में दर्ज किया जाएगा। अमित शाह जी को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री जी को। दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों से किए गए वादे को पूरा करने की जगह भ्रष्टाचार में लिप्त रहना चाहती है और जो अधिकारी उनके भ्रष्टाचार को क्वेश्चन करता है वो उसको ट्रांसफ़र का डंडा दिखा करके डराना चाहते थे। आज उस सोच की हार हुई है। और सबसे बड़ी बात कि राज्यसभा के सांसद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो सबसे करीबी माने जाते हैं पंजाब में, उस राघव चड्ढा ने फर्जी हस्ताक्षर करके दूसरे सांसदों की सहमति देने का अपराध किया है। आज उसको भी अमित शाह जी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। सदन में 5 ऐसे सांसद थे जो कहे कि हमारा साइन किसने किया, हमने तो कहा ही नहीं कि हम इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जांच बैठ गई है और मुझे लगता है जिस प्रकार से राघव चड्ढा की एक अपराध सामने आया है उनकी सदस्यता तक जा सकती है। लेकिन सबसे सुकून की बात है कि जो लोग यूनियन टेरिटरी विद असेंबली का चुनाव लड़ने के बाद पूर्ण राज्य की तरह केंद्र के अधिकार को छीनना चाहते थे, भ्रष्टाचार करने के लिए ट्रांसफ़र के डंडे का प्रयोग करना चाहते थे, उनको आज राज्यसभा ने भी आईना दिखा दिया। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है और व्यवस्था लाने के लिए इस बिल को लाया गया, दिल्ली में व्यवस्था लाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वही किया है सदन ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कई बार ऐसा प्रश्न उठ चुका है तो ये क्लियर नहीं होता है सर्विसेज का मामला, और जो क्लियर नहीं होता है उसको सदन कानून बना के क्लियर कर दे। आज दोनों सदनों से पास होकर के वो जो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करती थी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, उन्होंने उस कन्फ्यूज़न को आज दोनों सदनों ने उसको दूर कर दिया। लेकिन आप देखिए, एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या 15 साल तक चली कांग्रेस पार्टी की सरकार इलीगल चल रही थी? क्या वो जो सरकार थी वो राहुल गांधी जी की सरकार नहीं थी? क्या वो वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है उसकी सरकार नहीं थी जो 15 साल तक शीला दीक्षित जी ने चलाया दिल्ली को? जिस प्रकार से संदीप दीक्षित जी चीख चीख कर कह रहे हैं कि कांग्रेस गलत कर रही है, ये भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। आम आदमी पार्टी अब कह रही है इस बिल के पास होने के बाद कि हम जनता के बीच जाएंगे, सच्चाई दिखाएंगे, अगला चुनाव हम इसी मुद्दे पर लड़ेंगे। अरे वो क्या जाएंगे, हम जाएंगे, हम बताएंगे वादा क्या है जनता से दिल्ली के, कि आपको साफ पानी देंगे, नल से जल देंगे। कहाँ गया वादा आपका? है कि हम यहाँ के किराएदारों को कोविड में किराया दिल्ली सरकार देगी, वो किराएदारों के पास हम जाएंगे, मिला कि नहीं मिला? वादा था कि यहाँ के मजदूरों को जिस समय काम बंद हो जाएगा पोल्यूशन के कारण, तो उनको घर बैठे उनको खाने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी मजदूर को कल्याण कोष से। वो कहाँ गया, क्यों नहीं मिला? हम जाएंगे जनता में ये पूछने के लिए कि दिल्ली की गलियाँ क्यों टूटी हुई हैं, दिल्ली में पानी का जल जमाव क्यों होता है, सोनिया बिहार की हालत ख़राब क्यों है, बुराड़ी की किराड़ी की हालत ख़राब क्यों है। ऐसे दिल्ली के सारे गलियों के हम अंदर जाएंगे और तब बताएंगे कि जिसने वादा किया था वो भ्रष्टाचार में व्यस्त है। हम दिल्ली को सजाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।